वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय बिताया था, जहां उनके साथ माता सीता और अनुज लखन साथ थे। कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान श्री राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर यहाँ मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने लिखा है कि कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादि काल से महर्षि वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत विश्व का वह पावन धाम है जहां प्रभु भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु श्री राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान श्री राम से याचना की कि हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ निवास किया जिससे यह जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु श्री राम ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसकी सारी विषाद नष्ट होने के साथ साथ उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी और उस पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। जैसे ही प्रभु श्री राम ने चित्रकूट गिरी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामता नाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी की है। उन्होंने लिखा है, कामदगिरी भी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। अर्थात जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चित्रकूट वह भूमि है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्म नगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ कामदगिरी पर्वत पर निवास किया था और वनवास काल में प्रभु श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ इतनी लंबी अवधि तक निवास किया था कि चित्रकूट के कण कण में राम, लक्ष्मण और माता सीता के चरण अंकित हो गए। वायु पुराण में चित्रकूट गिरी की महिमा का उल्लेख है। सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देव उसके मस्तक को उड़ाकर चल दिए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे।
श्राप की डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत में स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषि राज ने कहा कि मुझे इससे उपयुक्त स्थल पर ले चलो, नहीं तो श्राप दे दूंगा। संपूर्ण भूमंडल में वायु देवता उस शिखर को लेकर घूमते रहे। जब इस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा कि इस शिखर को यहीं स्थापित करो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम चित्रकूट गिरी पड़ा था। कहते हैं कि धनुषाकार कामदगिरि पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामदगिरि पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतानाथ भगवान के मुखार बिंद से दूध की धारा प्रवाहित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामदागिरि पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमवाड़ा लगता है। दीपदान मेले में यह संख्या 40 से 50 लाख तक पहुंच जाती है। हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विशेष महत्व है। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनके प्रताप और यश की तमाम कहानियां चर्चित हैं। ऐसी ही मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने चित्रकूट में भी अपने वनवास के दौरान समय बिताया था। रामायण में चित्रकूट धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग संसार के सभी स्थानों पर छा जाएगा, परंतु भगवान श्री राम की महिमा से चित्रकूट पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चित्रकूट का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। रघुवर कहूँ लखन भल खाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, चहु दिसी फिरो धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलूस कलि साजऊ नाना। चित्रकूट जिम अचल अहेरी, चुकई नई घात मार मुठ भेरी। चित्रकूट सदा से साधुओं संतों और हजारों भिक्षुओं की आध्यात्मिक स्थली रही है। यहाँ साधु संत अपनी तपस्या, साधना, योग और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डालते रहे हैं। महर्षि अत्रि, अनुसुईया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सारभंग, सुतिक्षण और विभिन्न अन्य ऋषि संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु व्यतीत की और जानकारों के अनुसार अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। प्रत्येक अमावस्या में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। सोमवती अमावस्या, दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी यहाँ ऐसी समारोहों के विशेष अवसर हैं। चित्रकूट शांत और सुंदर आध्यात्मिक स्थान है। यह आपको कण कण में प्रभु श्री राम की अनुभूति कराता है।